केजीएफ यूनिवर्स से बिल्ड होता हुआ प्रभास स्टारर सालार से ज्यादा पैसा कमा सकता है शाहरुख खान की जवान मूवी, क्योंकि दूर से देखकर तो लगता है कि जवान से डबल एडवांटेज सालार के पास है। एक तरफ प्रभास का स्टारडम, दूसरी तरफ केजीएफ से कनेक्शन। बट पर्सनली मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग शाहरुख खान की नाम से जवान मूवी अकेला सालार मूवी को बीट करने की पोटेंशियल रखता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। साल 2022 14 अप्रैल रिलीज हुआ था इंडिया की बिगेस्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी केजीएफ चैप्टर 2। रिलीज के 3 दिन में यानी अपने फर्स्ट वीकेंड में मूवी ने इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन किया था 195 करोड़, क्योंकि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट ने इसका हाइप ऑलरेडी बिल्ड करके रखा था। बट इस साल शाहरुख खान की पठान मूवी ने उस कलेक्शन को बीट करते हुए अपने फर्स्ट वीकेंड में लगभग 280 करोड़ कमाया था, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 से 85 करोड़ ज्यादा है। और ये कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की अकेले स्टारडम की वजह से खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 4 साल बाद कम बैक कर रहे थे। बट यहाँ पर बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि पठान तो स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, उसके बाद पठान में सलमान खान का कैमियो था एज टाइगर। हाँ, ऑब्वियसली मैं जरूर ये चीज मानता हूँ। इसी वजह से जवान और सालार को ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहले केजीएफ चैप्टर 2 के साथ सालार का मेन मार्केट क्या है? ऑब्वियसली रीजनल मूवीज है, तो कनाडा के साथ ओवरऑल साउथ इंडिया ही होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी कलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा कलेक्शन साउथ इंडिया से ही आया था, और सालार भी 100% उसी कैटेगरी में आएगा। बट यहाँ पर पठान का मेन मार्केट सिर्फ और सिर्फ हिंदी था, और अनफॉर्चुनेटली ढंग से प्रमोशन ना होने की वजह से साउथ इंडियन मार्केट से पठान ने ना के बराबर कलेक्शन किया है। पर यहाँ पर पठान के कंपैरिजन में जवान का साउथ इंडियन मार्केट में एडवांटेज कई गुना ज्यादा है, और उसका मेन रीजन जवान के मेन स्टार कास्ट है। तुम जवान के स्टार कास्ट को गूगल करोगे तो शाहरुख खान के साथ तुम्हें देखने को मिलेगा विजय सेतुपति, नयनतारा, एक्सटेंडेड कैमियो में विजय थालापति और साउथ इंडियन डायरेक्टर एटली। उसके बाद रूमर्स के अकॉर्डिंग अनऑफिशियली अल्लू अर्जुन का एक छोटा सा कैमियो। तो सोचो, बाहर से मूवी शाहरुख खान का ही है, बट अंदर से माल मटेरियल साउथ इंडियन है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? बाहर से हिंदी ऑडियंस को एसआरके ने कैप्चर कर लिया, और अंदर से ये लोग साउथ इंडियन ऑडियंस को कैप्चर कर लेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, विजय थालापति के इनसेन स्टारडम के अकॉर्डिंग उनके सिर्फ एक छोटा सा एक्सटेंडेड कैमियो में ही तमिल स्टेट के अंदर मूवी 100 करोड़ से ज्यादा कमा सकता है। तो सोचकर देखो, शाहरुख खान ने बिना साउथ इंडियन मार्केट के शाहरुख खान की स्टारडम के चलते सिर्फ इंडिया में केजीएफ चैप्टर 2 जैसे मूवी के कलेक्शन को बीट कर दिया था। तो सोचकर देखो, जवान साउथ इंडियन मार्केट को दबोच के ओवरऑल इंडिया में क्या तबाही मचा सकता है बॉक्स ऑफिस के अंदर। खैर, जवान की इसी तबाही को ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा सालार में कदम रखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, बल्कि खुद प्रभास बैठे हैं। ऑलरेडी केजीएफ चैप्टर 2 का हाथ सालार के कंधों पर है, तो क्लियरली केजीएफ 2 की तरह सालार भी साउथ इंडियन मार्केट से दबा के कमाई करने वाला है। और एज यूजुअल हिंदी ऑडियंस केजीएफ 2 से इस मूवी का कनेक्शन देखने के लिए सुबह 5:12 पर अलार्म लगा रहा है। बट हमें थोड़ा सा ध्यान रख के अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सालार मूवी कोई भी केजीएफ चैप्टर 2 जैसा मूवी नहीं है, बल्कि एक सोलो मूवी है। बट उससे भी बड़ा बात है कि एक प्रभास का मूवी है, जो अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे 3 दिन का मेहमान है। देखो भाई, 3 दिन का मेहमान मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने इस वीडियो पे ढंग से एनालिसिस कर दिया है, तुम जाके देख सकते हो। देखो भाई, मैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी को या केजीएफ यूनिवर्स को किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं रियलिटी बता रहा हूं। प्रभास के पिछले 3 मूवी ने क्या किया था ये हम सब जानते हैं, और मैं बता रहा हूं प्रभास का स्टारडम शाहरुख खान के स्टारडम के आसपास भी नहीं है। अरे बाहुबली को छोड़ो, वो बहुत पहले की बात है, पिछले 3 मूवी को पकड़ो, उसके बाद एक्चुअल स्टारडम को कंपेयर करो। देखो भाई, मैं पठान को केजीएफ चैप्टर 2 से इसलिए कंपेयर कर रहा था क्योंकि मैं जानता हूं वो केजीएफ चैप्टर 2 है। तो भाई मुझे लगता है सालार मूवी को जवान से एक्चुअली किसी भी तरीके की टक्कर लेने के लिए सिर्फ 2 एडवांटेज काम आएगा। नंबर 1, केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील। नंबर 2, केजीएफ से प्रॉपर एंड परफेक्ट कनेक्शन इंक्लूडिंग रॉकी भाई का कैमियो। तभी सालार जवान को बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है, नहीं तो भाई नहीं रखता। बाकी प्रभास के स्टारडम मैंने बताया था, घंटा कुछ भरोसा नहीं है। भाई जवान से टक्कर लेने के लिए सालार को जबरदस्ती एक अच्छा मूवी बनना पड़ेगा, बट जवान के केस में ऐसी किसी भी तरीके की टेंशन है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ओवरसीज मार्केट में एसआरके हमेशा ही किंग थे, आमिर खान के बाद। तो एक्चुअली जवान के साथ सालार का मेन कंपटीशन हिंदी मार्केट तो है ही, उसके साथ ओवरसीज में भी अच्छा खासा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। बट इन दोनों मूवी के रिलीज डेट पर ध्यान दिया जाए तो जवान को बीट करने का चांस सालार को मिल सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि जवान के 3 हफ्ते बाद सालार आ रहा है। सितंबर 7 को जवान, 28 को सालार। और हम सब जानते हैं कि एसआरके के हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत लंबा चलता है, क्योंकि पठान
ने जनवरी के अंदर कांस्टेंट 50 दिनों में पर डे 80 लाख से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। बट यहाँ पर जवान का रास्ता सालार मूवी सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों में ही काटने वाला है। उसके बाद ऑब्वियसली थिएटर्स के स्क्रीन्स बढ़ जाएगा और जवान का अटेंशन भाई सालार खींच लेगा। खैर देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पे ये दोनों मूवी चलने के दौरान इनका बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है, बट कंपटीशन रिलीज के बाद रिकॉर्ड्स के अंदर जरूर होने वाला है। देखो भाई ऑब्वियसली तुम इन दोनों मूवी में से किसी एक का बहुत बड़ा हार्डकोर फैन हो तो शायद ही ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है, बट मेरी तरह तुम इन दोनों मूवी को ही देखने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, तो ये एनालिसिस तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने वादा किया था कि इस चैनल पर विदेशी माल मटेरियल के साथ सालार और जवान के ऊपर दवा के बात होने वाली। लगता है ये वीडियो बहुत लंबा बन गया, काट छाट के छोटा करना पड़ेगा। और क्या, खत्म, बाय।